हे गाइस, तो आज के वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। हम कवर करने वाले हैं टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स। जैसा कि आपको याद होगा, आपने लास्ट वीडियो में देखा, लास्ट वीडियो में हमने ब्रायोफाइट्स कवर करा था, राइट। और हम इस टाइम पर एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 3 कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो टॉपिक्स बचे हैं वो हैं टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। इस वीडियो में हम टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स कवर करेंगे। ये याद रखिएगा कि अभी हम ये सब कुछ एनसीईआरटी के बुक में जितना दिया हुआ है उतना ही कवर कर रहे हैं। बट जैसे ही हम एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं, हम आगे के भी सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ पढ़ेंगे दूसरे बुक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं टेरिडोफाइट्स। तो बेसिकली टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? हॉर्स टेल्स और फर्न्स, ये जो है इंक्लूड करते हैं हॉर्स टेल्स और फर्न्स, ठीक है। अभी ये जो टेरिडोफाइट्स हैं, ये बहुत सारे पर्पसेस से यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि ये मेडिसिनल पर्पस से भी यूज़ किए जाते हैं, ये एज सॉइल बाइंडर्स भी काम करते हैं, और ये एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स जिनको हम घर में लगाते हैं, वैसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स के जैसे भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो अब ये बेसिकली पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये याद रखिएगा। पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जो पोजेस करते हैं वैस्कुलर टिश्यूज़, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यूज मतलब जाइलम और फ्लोएम। तो ये पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जो पोजेस करते हैं वैस्कुलर टिश्यूज़। कहाँ पाए जाते हैं? ये कूल डैम्प शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं, और कुछ जो है सैंडी सॉइल कंडीशन में भी पाए जाते हैं। अब इनके केस में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, और वो डिफ्रेंशिएटेड होती है ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में। क्या आपको याद है कि ब्रायोफाइट्स के केस में क्या होता है? ब्रायोफाइट्स के केस में जो मेन डोमिनेंट फेज होता है वो किसका होता है? गैमेटोफाइट होता है। जो प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक होती है, और दे लैक, उनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं पाए जाते हैं। तो टेरिडोफाइट्स बेसिकली अब उसका ही और वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल डिफ्रेंशिएटेड वर्जन हो गया, राइट। तो इसमें मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है एंड दे हैव ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स, ठीक है। अब जो ऑर्गन्स हैं प्रोसेस करते हैं, ये वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। तो हमने पढ़ा वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनमें वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, तो वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं बेसिकली, ठीक है। अब जो लीव्स होती हैं वो छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। अगर वो छोटी है तो माइक्रोफिल्स बोलते हैं, अगर बड़ी हैं तो मैक्रोफिल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि सिलेजिनेला के केस में माइक्रोफिल्स होती हैं और फर्न्स के केस में मैक्रोफिल्स होती हैं। अब जो स्पोरोफाइट्स होते हैं, इनमें जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो क्या बेयर करते हैं? स्पोरेंजिया, ठीक है। और स्पोरेंजिया क्या करता है? स्पोरेंजिया ही प्रोड्यूस करता है स्पोर, ठीक है। तो ये जो स्पोरोफाइट्स होते हैं ये सबटेंडेड होते हैं एक लीफ लाइक अपेंडेजेस स्पोरोफिल से, ठीक है। और ये कभी कभी एक कोनियस ट्रोबलाई का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, ठीक है। तो एक कोन जैसा ये बना लेते हैं। अब जो स्पोरेंजिया है वो प्रोड्यूस करता है स्पोर्स, कैसे? बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। तो स्पोर मदर सेल, जैसे माइक्रोस्पोर के केस में माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, और मैक्रोस्पोर के केस में और मेगास्पोर के केस में मेगास्पोर मदर सेल होगी। अब ये जो स्पोर्स बना रहे हैं वो जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं? गैमेटोफिटिक फेज। तो गैमेटोफाइट बनाते हैं। ये गैमेटोफाइट इनकॉन्स्पिकुअस, स्मॉल लेकिन मल्टी सेल्यूलर, फ्री लिविंग और फोटोसिंथेटिक थैलॉइड होता है, ठीक है। इसको हम प्रोथैलस भी बोलते हैं। तो कहीं पे अगर आप ये वर्ड सुन रहे हैं प्रोथैलस, तो इसका क्या मतलब है? ये प्रोथैलस गैमेटोफिटिक फेज है टेरिडोफाइट्स का, ठीक है। अब ये जो गैमेट्स बना रहे हैं, बेसिकली ये जो स्पोर्स जो है वो एक गैमेटोफिटिक फेज बना रहे हैं। अब ये जो गैमेटोफाइट हैं, इनको ज़रूरत होती है कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में रहने की, और इसी वजह से ये जो है रिस्ट्रिक्टेड हैं, कुछ जगह पे पाए जाते हैं। अब ये जो गैमेटोफिटिक फेज है, जो गैमेटोफाइट्स हैं, इनके पास मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। अब ये एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया होता है।
तो अब आपको याद हो गया कि एंथ्रीडिया क्या होता है। एंथ्रीडिया होता है मेल ऑर्गन और आर्किगोनिया होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो अब क्या होता है कि बेसिकली जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको ज़रूरत होती है, जैसे हमने ब्रायोफाइट में पढ़ा था, जो मेल सेक्स ऑर्गन है हाँ, तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो प्रोड्यूस करता है एंथेरोजॉइड्स। क्या प्रोड्यूस करता है? एंथेरोजॉइड्स। और ये जो है ट्रांसफर होते हैं पानी में। कहाँ ट्रांसफर होते हैं? आर्किगोनियम में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? एग सेल होता है आर्किगोनियम में। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वहाँ पर एग सेल होता है, वहाँ पर ये एग सेल से फ्यूज कर जाते हैं और फ्यूज करके क्या बनाते हैं? जाइगोट। ठीक है, और यही जाइगोट फिर प्रोड्यूस करता है एक मल्टी सेल्यूलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, जो कि डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट्स के केस में। अब मेजॉरिटी ऑफ जो टेरिडोफाइट्स हैं वैसे, ठीक है, वो होते हैं होमोस्पोरस, मतलब कि एक ही तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी टेरिडोफाइट्स हैं जो दो तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो जैसे कि एक बड़ा और एक छोटा, और उसको कहते हैं हेटेरोस्पोरस। ठीक है, तो जैसे कि सिलेजिनेला के केस में होता है, वो दो तरीके के स्पोर्स बनाता है। एक होता है मैक्रोस्पोर जो कि होता है लार्ज, दूसरा होता है माइक्रोस्पोर जो कि होता है स्मॉल। ठीक है, अब जो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर है, बेसिकली मेगास्पोर फीमेल होता है और माइक्रोस्पोर मेल होता है। ठीक है, तो मेगास्पोर होता है फीमेल और माइक्रोस्पोर होता है मेल। ठीक है, अब डेवलपमेंट जो है, यही जो है मिलके जाइगोट बनाते हैं, और ये जाइगोट का डेवलपमेंट छोटे छोटे एम्ब्रायोज बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट में। एम्ब्रायोज बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट में, और यहीं पर ये सीड भी बनाता है। So, पहली बार सीड बन रहा है, और इसके वजह से ये सीड फॉर्मेशन की वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर माना जाता है एवोल्यूशन का, टेरिडोफाइट्स। ठीक है, क्योंकि पहली बार सीड बन रहा है। अब टेरिडोफाइट्स जो हैं वो 4 क्लासेस में डिवाइडेड हैं। ठीक है, ये 4 क्लासेस क्या क्या है? सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। ठीक है, तो बेसिकली एनसीईआरटी में इनको ज़्यादा एलैबोरेट नहीं कराए, सिर्फ नेम कराए। तो आप अभी के लिए तो ये याद रखिए कि देयर आर 4 डिफरेंट क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट्स। ये 4 क्लासेस क्या हैं? सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। ठीक है, तो इसके आगे जो है हम एक दो स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे दिखते हैं ये एग्जैक्टली। ठीक है, अब ये लास्ट आप लाइन ज़रूर याद रखिएगा कि प्रिकर्सर जो है सीड का ये है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में आपको ये हेल्प करेगा। तो टेरिडोफाइट्स बेसिकली प्रिकर्सर है सीड हैबिट के। अब ये है सिलेजिनेला और इक्विसीटम। तो यहाँ पर आप सिलेजिनेला के केस में देख रहे हैं कि इनमें रूट्स हैं, लीव्स हैं, और यहाँ पर एक स्टेम है ना। तो काफ़ी हद तक अब ये ट्रू प्लांट बॉडी दिख रही है। इक्विसीटम के केस में है ये स्ट्रोबिलस। हमने क्या पढ़ा था कि स्ट्रोबिलाई या कोन जैसे होते हैं, है ना, कुछ कुछ प्लांट्स में, इनके ऑर्गेनिजम्स में नोड्स, इंटरनोड है, ब्रांच है और रूट है, जिसको हम बोलते हैं राइजोम। ठीक है, तो ये हो गए स्ट्रक्चर्स दो अलग टेरिडोफाइट्स के। इसके साथ हमने टेरिडोफाइट्स खत्म कर दिया है। अब हम नेक्स्ट शुरू कर लेते हैं जिम्नोस्पर्म्स, है ना। तो जिम्नोस्पर्म्स बेसिकली क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स पहले ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें सीड होता है। तो टेरिडोफाइट्स आर प्रिकर्सर टू सीड एंड जिम्नोस्पर्म्स हैव नेकेड सीड। ओके, तो जिम्नोस्पर्म का नाम ही उसके सीड के वजह से पड़ा है, जो कि होता है नेकेड।
क्या मतलब है कि सीड नेकेड होता है? मतलब इसमें जो ओव्यूल होता है, जो सीड होता है, उसमें कोई वॉल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि ओव्यूल्स जो है वो इनक्लोज्ड नहीं होते हैं किसी ओवरी वॉल से, और वो एक्सपोज्ड होते हैं पहले और बाद में फर्टिलाइजेशन के। यही रीजन है कि हम बोलते हैं नेकेड सीड होते हैं इनमें, और इनका नाम पड़ा है जिम्नोस मतलब नेकेड, स्पर्म मतलब स्पर्मा मतलब सीड, ठीक है। अब ये क्या इंक्लूड करते हैं? मीडियम और टॉल साइज्ड ट्रीज और श्रब्स। अब जो एक जायंट रेडवुड ट्री एग्जांपल है जिसको सिकोया बोलते हैं, ठीक है, वो वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है जिम्नोस्पर्म्स का। रूट्स यहाँ पर टैप रूट भी होते हैं, और कई बार जो रूट्स होते हैं वो फंगस के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी होता है, जो हमने पहले भी पढ़ा था ये टर्म माइकोराइजे। माइकोराइजा जो पाइन की ट्री होती है, जो पाइनस होता है, उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता है, जहाँ पर प्लांट से वो न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा होता है और वो प्लांट में नाइट्रोजन फिक्स कर रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली कोरलॉइड रूट्स हम बोलते हैं उनको, जब अगर ये नाइट्रोजन फिक्स कर रहा होता है तो। अब स्टेम्स कैसे होते हैं? स्टेम्स या तो ब्रांच्ड हो सकते हैं या तो अनब्रांच्ड हो सकते हैं। जैसे साइकस के केस में वो अनब्रांच्ड होते हैं, पाइनस के केस में वो ब्रांच्ड होते हैं। वैसे ही लीव्स वो सिंपल भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकता है। अगर अगर सिंपल है, जैसे कि साइकस के केस पे पिन्नेट लीव्स होते हैं, ठीक है, और पिन्नेट लीव्स वैसे जो कि काफ़ी सालों तक रहती है, ठीक है। अब जो बेसिकली जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें लीव्स बहुत ही वेल अडेप्टेड होती है टू वेरियस एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी एंड विंड। जैसे कि कोनिफर्स के केस में नीडल लाइक लीव्स होती है, और क्या करती है वो? सरफेस एरिया कम करती है। वैसे ही ह्यूमिड और विंडी एरियाज में थिक क्यूटिकल होता है और संकन स्टोमेटा होता है। क्यों? सो दैट वाटर लॉस होने से बचा सके, ठीक है। अब जनरली जो ये जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं, मतलब कि वो हैप्लॉइड यानी कि सिंगल एन और डबल एन जो हम लिखते हैं, वैसे ही ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर बनाते हैं। और ये कहाँ बनाते हैं? ये बनाते हैं स्पोरेंजिया में, ठीक है। और स्पोरेंजिया कहाँ पर होता है? स्पोरेंजिया होता है स्पोरोफिल्स में। तो बेसिकली ये बनाते हैं दो तरीके के स्पोर, मेगास्पोर जो बेसिकली फीमेल है के लिए है, फीमेल ऑर्गन के लिए, और माइक्रोस्पोर जो कि मेल है, ठीक है। कहाँ बनाते हैं? स्पोरेंजिया में। और ये स्पोरेंजिया जो है वो अगेन जो हमने स्ट्रोबिलस वाला स्ट्रक्चर देखा था वैसा ही एक कोन या स्ट्रोबिलाई बनाता है, ठीक है। और ये अरेंज्ड कैसे बनाता है कोन स्ट्रक्चर? ये स्पोरेंजिया को ही जो है स्पोरोफिल पे जो होते हैं उनको अरेंज करता है स्पाइरली अलोंग द एक्सिस, ठीक है। अब जो स्ट्रोबिलाई है वो अगर मेल है तो हम उसको बोलते हैं, उसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं या माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, और उस स्ट्रोबिलाई को मेल स्ट्रोबिलाई या माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हैं। अगर वो फीमेल है तो उसमें होता है मेगास्पोरेंजिया, और उसको हम फीमेल स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो डेवलप होते हैं मेल गैमेटोफाइट जनरेशन में, जो कि बहुत ही रिड्यूस्ड है, और वो कन्फाइंड है टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। तो बेसिकली जो माइक्रोस्पोर है वो पॉलन ग्रेन बनाते हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? माइक्रोस्पोरेंजिया में हो रहा है। वैसे ही फीमेल स्ट्रोबिलाई में एक्सेल बन रहा है। अब जो मेल और फीमेल ये कोन्स हैं, जो अलग अलग ये स्ट्रोबिलाई बन रहे हैं या कोन्स बन रहे हैं, वो सेम ट्री पे भी हो सकता है और डिफरेंट ट्री पे भी हो सकता है। जैसे पाइनस के केस में वो सेम ट्री पर होता है, साइकस के में दो डिफरेंट ट्रीज हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मेगास्पोर मदर सेल में बन रहे हैं, है ना, जिसमें कि बेसिकली बहुत सारे ऐसे डिफरेंशिएटेड सेल्स बन रहे हैं, जिसमें एक तो न्यूक्लियस होता है जो कि प्रोटेक्टेड होता है एनवेलप से, ठीक है, और फिर ओव्यूल होता है ना। तो मेगास्पोर मदर सेल जो है वो ऐसे 4 मेगास्पोर्स बनाती है, जिसमें से एक मेगास्पोर न्यूसिलस बनाता है, ठीक है, इंक्लोज्ड होता है मेगास्पोरेंजियम में। अब ये जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट हैं बेसिकली वो
इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, उनका एग्जिस्टेंस फ्री लिविंग नहीं होता है, जैसा कि हमने जिम्नोस्पर्म्स या जैसा कि हमने ब्रायोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स के केस में देखा था। यहाँ पर मेल और फीमेल जो हैं ये अपने गैमेटोफाइट्स जो हैं वो अपने स्पोरेंजिया में ही रहते हैं, और ये बेसिकली जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है जहाँ पर पॉलन ग्रेन है वो कैरी होता है एयर करंट से, ठीक है। और एयर करंट से कैरी होके कहाँ जाता है, मेगास्पोरोफिल्स में जाता है, मेगास्पोरेंजियम में जाता है, जहाँ पे होता है हमारा एग सेल। तो जैसे ये लैंड करता है उसके माउथ पे ये पॉलन ट्यूब बनाता है एक, जो कि अंदर जाता है मेल गैमेट्स को लेके, ठीक है, और ये ओव्यूल्स में जाकर डिस्चार्ज कर देता है उनको, ठीक है। और फिर वहाँ पर ही ये जो पॉलन जो बेसिकली मेल गैमेट है वो फ्यूज कर जाता है फीमेल गैमेट से और बना लेता है जाइगोट, ठीक है। तो उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और जाइगोट जो है वो डेवलप हो जाता है एक एम्ब्रायो में, और ओव्यूल्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं सीड में। और ये ओव्यूल्स कैसे हैं, ये नेकेड हैं, ये कवर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, और फिर वो जाइगोट डेवलप होके जर्मिनेट कर जाता है एक नए जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। तो इसी के साथ हमने जिम्नोस्पर्म भी शॉर्ट में कवर कर लिया है, जैसा कि एनसीईआरटी सिलेबस में दिया है। आपके लिए एक टास्क है मेरे पास, आपको क्या करना है कि जैसे मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं अलग अलग ग्रुप्स के, वैसे ही आपको जिम्नोस्पर्म्स का एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर, ठीक है, और क्या क्या पार्ट्स हैं वो देखना है। आप ऑनलाइन देख लीजिए, आप या किसी बुक में देख लीजिए। तो जैसे कि एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो हमने पढ़ा कि साइकस भी एक एग्जाम्पल है ना, और पाइनस भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप ये वीडियो ख़त्म करते ही या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन बुक्स में एक बार जिम्नोस्पर्म्स का स्ट्रक्चर देखिए और देखिए वो कैसे डिफरेंट हैं ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स से, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया है तो आप प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, सो दैट आपको सारे लेटेस्ट वीडियोज़ जो मैं अपलोड करती रहूँगी उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और इन केस अगर आपको ये नहीं समझ में आया है वीडियो कहीं पर भी कुछ भी, तो आप प्लीज़ मुझे या तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, या आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर भी मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस, बाय।